अस्सलाम वालेकुम नाजरीन किराम। JFS1 आप इट्स काइंड यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, आपको मालूम है कि 27 फरवरी से हमारे जम्मू कश्मीर के सभी गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूलों के 8वीं जमात के इम्तहानात शुरू होने जा रहे हैं। चूँकि 2023 चल रहा है, 2023 में क्या है, मार्च में एग्ज़ाम होने हैं और नया पैटर्न भी क्वेश्चन पेपर्स का आ रहा है। इसके लिए SCERT श्रीनगर ने एक मॉडल पेपर इजरा किया है जो आजकल हमारे मोबाइल्स में घूम रहा है, हमारे पेजेस में घूम रहा है। लेकिन असल में ये मॉडल पेपर है क्या? ये NEP 2020 के मुताबिक है और स्कूल बेस्ड असेसमेंट के मुताबिक है। इसको हमारे बच्चों तक आसानी से पहुंचाने के लिए, समझाने के लिए मेरे साथ मेरे साथी जमशीद आरिफ शाह साहब हैं। ये उर्दू पर बात करेंगे। मोहतरम जमशीद आरिफ शाह साहब को मैं दावा देना चाहूँगा, ये हमारे इस उर्दू पेपर को आपके सामने रखेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके सामने मैं इस वक्त मौजूद हूँ जो क्लास 8 के मॉडल पेपर्स को समझाने का सिलसिला है। उसी सिलसिले में मैं इस वक्त पर्चा उर्दू लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। 8वीं जमात के उर्दू पेपर के बारे में बताऊंगा कि आपके एग्जाम में वो कैसे आ रहा है। जैसा कि आपको पता है कि NEP 2020 के अंडर SBA के तहत आपका जो एग्जाम होने वाला है 40 नंबरात का आपका पेपर होगा और आपके पास 2.5 घंटे होंगे इस पेपर को कंप्लीट करने के लिए। तो इसके 3 हिस्से हैं, हिस्सा अव्वल, हिस्सा दूम और हिस्सा सोम। हिस्सा अव्वल में आपका जो सवाल नंबर 1 है वो आपकी किताब से लिया हुआ एक इक़्तिबास होगा जिसको आपको गौर से पढ़ना है और उसके बाद जो इसके सवालात हैं उनका सही जवाब आपको इसी इक़्तिबास या पैसेज में से निकालना है। जैसे कि यहाँ पर ये जो पैसेज इन्होंने आपको समझाने के लिए दिया हुआ है, ये ज़रूरी नहीं कि आपके एग्जाम में यही पैसेज होगा, बल्कि कोई और पैसेज होगा जिसको आपको वहां पढ़ना है और उसके बाद जो उसके क्वेश्चंस हैं उनको आपको कंप्लीट करना है। तो आपका पहला क्वेश्चन यही है कि आपको इस इक़्तिबास को पढ़ना है। जो इक़्तिबास लिखा हो मैं उसको पढ़ता हूँ। जरा आप अपने आसपास के माहौल पर नजर डालें। चारों तरफ किसी न किसी किस्म की आलूदगी है। गली कूचे मुख्तलिफ किस्म की गंदगी से भरे पड़े हैं। मोटर गाड़ियों, कारखानों और फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं फजा को आलूदा कर देती है। कारखानों से बहकर आने वाले कीमियाई मादा पानी के साथ मिलकर पानी में रहने वाली मखलूक पर बहुत बुरा असर डालता है। दरियाओं, झीलों और नदी नालों का गला घोंटा जा रहा है। ये दिन ब दिन सुकड़ती जा रही है। इस बढ़ती हुई आलूदगी की एक बुनियादी वजह बढ़ती हुई आबादी है। बढ़ती हुई आबादी की जरूरतें पूरा करने के लिए जंगल के जंगल काटे जा रहे हैं। आप अपने गांव में आगाही प्रोग्राम के जरिए इस आलूदगी को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। तो इसके बाद इसके मुतल्लिक आपके सवाल होंगे। ये जो बाएं वाला हिस्सा है, सलाहियत और आमोजिशी माहसिल, इससे आपका कोई ताल्लुक नहीं। आप सिर्फ ये सवाल देखें। पहला सवाल है, हमारे आसपास चारों तरफ मुख्तलिफ किस्म की डैश डैश है। तो आपको देखना है कि इन 4 में से कौन सा सही इसका जवाब है। जैसे इसका जवाब होगा आलूदगी। पार्ट नंबर 2, हमारे पास आसपास चारों तरफ मुख्तलिफ किस्म की आलूदगी है। तो दूसरा सवाल है, मोटर गाड़ियों, कारखानों और फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं डैश को आलूदा कर देती है, फजा को आलूदा कर देती है। तो इस तरह से आपके 5 जो पार्ट्स हैं, 5 पार्ट्स के आपको आंसर देने हैं जो आंसर वहां पे लिखे हुए हैं। सवाल नंबर 5 तक आपका यही पैटर्न होगा कि आपके क्वेश्चन के बाद 4 आंसर्स दिए होंगे, 4 ऑप्शंस दिए होंगे। आपको एक ऑप्शन को चूज करना है जो करेक्ट वाला होगा और उसको टिक करके आपका 1 मार्क हो जाएगा। तो इस तरह से आपके सवाल नंबर 1 के 5 मार्क्स हो जाएंगे। फिर आपका सवाल नंबर 2, जो सवाल नंबर 2 है वो भी एक इबारत है जिसको आपको गौर से पढ़ना है और उसके बाद जो सवालात होंगे उनके सही जवाब देने होंगे। फर्क ये है कि पहला जो इक़्तिबास था, पहली जो इबारत थी वो आपकी किताब से थी और दूसरी जो इबारत है वो आपकी किताब से नहीं होगी, वो इसने कहीं और से लाई होगी। यहाँ पर जो इसने इबारत दी हुई है, ये गुलमर्ग का असली नाम गोरीमर्ग था। चक खानदान के आखिरी शहनशाह यूसुफ शाही चक ने अपने दौरे हुकूमत में इसका नाम गोरीमर्ग से गुलमर्ग तब्दील कर दिया, जिसके माना फूलों का मैदान है। तो इस तरह ये आप पढ़ेंगे पूरी तरह। इसके बाद जो क्वेश्चंस है सवाल नंबर 1 से लेकर सवाल नंबर 5 तक, उनके आंसर्स आपको लिखने हैं। ये भी पहली ही इबारत की तरह इसके क्वेश्चंस के भी 4 ऑप्शंस हैं जिनमें से आपको सही ऑप्शन चूज करके उसको टिक करना है तो आपको 1 मार्क मिल जाएगा। गुलमर्ग का असली नाम क्या था? जैसे कि अभी मैंने पढ़ा गोरीमर्ग, तो आपको बे पार्ट को टिक करना है। इस तरह से आपका ये 5 क्वेश्चंस हल हो जाएंगे। तो 5
और 5 10 मार्क्स आपके पहले सेक्शन ए में। अब सेक्शन ए का ही सेक्शन अलिफ का सवाल नंबर 3, यहाँ पर एक तस्वीर दी गई है, आपको इस तस्वीर को गौर से देखना है, इसको समझना है। जब आप इस तस्वीर को देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि इस तस्वीर में क्या है। तो इस तस्वीर में एक झील है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये झील डल की तस्वीर है। तो आपको इसी को समझते हुए नीचे जो सवालात हैं उनके जवाबात लिखने हैं। पहला है, ऊपर तस्वीर देखकर बताइए कि ये कश्मीर की एक मशहूर डैश है। तो मैंने जैसे कहा कि ये झील है तो आपको झील लिख, इस झील का नाम झील डल है। तो आपको इसी तरह, ये श्रीनगर से 5 किलोमीटर दूर शुमाल मशरिक में वाक़ा है। इस झील के शुमाल में मुगल बादशाहों के बनाए हुए मशहूर सेहत अफजा मकाम मुगल बागात वाक़या है। इस झील के बीच में जमीन का एक टुकड़ा है जिसको चार चिनारी कहते हैं। तो ये आपके 15 मार्क्स जो है इस तरह से हल हो जाएंगे। पहले में आपको इक्तबास पढ़ना है, दूसरे में भी जो आपकी किताब से है, दूसरे में भी इक्तबास जो आपने कभी देखा नहीं होगा, और तीसरे में एक तस्वीर से आपको तस्वीर को समझ के उसके सवालात हल करने होंगे। अब हम आते हैं हिस्सा दूम की तरफ। हिस्सा दूम में सवाल नंबर 4, इसके भी 5 मार्क्स हैं। यहाँ पर एक तस्वीर, कुछ तस्वीर दी गई हैं, आपको इनको गौर से देखना है और फिर इसको समझते हुए 80 से 100 अल्फाज पर मुश्तमिल एक पैराग्राफ लिखना है। ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये कोविड से मुतल्लिक है, तो आपको कोविड से मुतल्लिक से इन तस्वीर से मदद लेते हुए 80 से 100 अल्फाज पर मुश्तमिल एक पैराग्राफ लिखना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो तस्वीर, 6 तस्वीर यहाँ पे दी हुई हैं, ये कोविड वायरस की तस्वीर है। तो आपको लिखना है कि कोविड क्या होता है। कोविड एक वायरस से फैलता है जिसको कोरोना वायरस कहते हैं। कोरोना वायरस साल 2019 में चीन से नमूदार हुआ था, और उससे क्या होता था कि इंसान को जुकाम वगैरह हो जाता था, जुकाम बुखार। तो उसके लिए जो एहतियाती तदाबीर बताई गई कि हाथ साफ करना है, आपको एक दूसरे से वो सोशल डिस्टेंसिंग का आपको ख्याल है, या सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल, ठीक है, और जो इसके असरात है वो कैसे हैं, और आपको कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो ये सारी बातें इन तस्वीर से लेकर आप कोविड के मुतालिक अपनी जो जानकारी है उसको इस्तेमाल करते हुए एक 80 से 100 अल्फाज पर मुश्तमिल एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों, अगर तस्वीर को समझकर आपको ये अंदाजा ना हो कि क्या लिखना है, तो आपके लिए चॉइस दी गई है कि इस तस्वीर वाले सवाल को छोड़ के आप इसका दूसरा हिस्सा, यानी आपको चॉइस दी जा रही है कि आप पहले वाले पार्ट को छोड़ के दूसरे वाले हिस्से को कर सकते हैं। किसी सयाहती मकाम की एक तस्वीर बनाइए जिसकी आप सैर कर चुके हों और बयान या सफरनामा तहरीर कीजिए। तो आप इसमें क्या करेंगे कि आप उस जगह की एक स्केच बना दीजिए जहां आप गए हैं। मान लीजिए आप गुलमर्ग गए हैं, आप सोनमर्ग गए हैं, पिकनिक स्पॉट पर गए हैं, तो वहां की एक तस्वीर बनाइए और जो आपने सफर किया उसके मुतालिक अपने अल्फाज में 80 से 100 अल्फाज पर मुश्तमिल एक पैराग्राफ। तो इस तरह या ये वाला हिस्सा या ये वाला हिस्सा आप कर सकते हैं। इसके 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। प्यारे बच्चों, जो सवाल नंबर 5 है वो एक सवाल है जिसके 3 नंबर आते हैं। ये लेटर राइटिंग सेक्शन है। आप सवाल लिया हुआ है कि आपके वालिद एक उस्ताद हैं, उनका तबादला किसी दूर जगह हुआ है। आपके फादर जो है वो टीचर हैं और उनकी ट्रांसफर है किसी दूसरी जगह हुई है। अपने हेडमास्टर साहब के नाम खारिजा सनद इजरा करने के लिए दरखास्त लिखिए। आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, जिसको हम डीसी कहते हैं, डीसी हासिल करने के लिए आपको दरखास्त लिखनी है, अपने हेडमास्टर साहब के नाम उर्दू में लिखनी, वजह बतानी है कि आपके वालिद का जो है तबादला हो गया है। वहां पे ये नहीं हो सकता, वहां पे ये भी हो सकता है कि फीस माफ करने के लिए या किसी सेहत अफजा मकाम की सैर करने के लिए आप अपने हेडमास्टर साहब के नाम एक दरखास्त लिखिए। अगर आपको ये वाला हिस्सा नहीं आएगा तो आपके पास चॉइस है, या लिखा हुआ है तो आप दूसरा जो इसका पार्ट है, अपने दोस्त को कश्मीर के सयाहती मकामात देखने के लिए व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ईमेल, ट्विटर के जरिए दावत दीजिए। आपको मैसेज भेजना है उसको, जैसे कि आप अपने व्हाट्सएप, टेलीग्राम या ईमेल या ट्विटर में मैसेज भेजते हैं। उर्दू में एक मैसेज लिखना है अपने दोस्त को जिसमें उसको कश्मीर आने की दावत देनी है ताकि वो यहाँ के सयाहती मकामात जो है वो देख सके। तो इस तरह से आपका सवाल जो है हो जाएगा सवाल नंबर 5। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। सवाल नंबर 6 में लिखा हुआ है हिदायत के मुताबिक जवाब लिखिए। तो आपको इसको हम कहते हैं इंग्लिश में डू एज डायरेक्टेड। जैसा कि आपको बताया गया है तो आपको वैसा ही करना है। पहला, ये 7 पार्ट्स हैं, ये हर पार्ट का 1-1 मार्क है, तो आपको 7 मार्क्स मिल जाएंगे। पहला पार्ट जो है अमजद ज़हीन है, तो इसमें इस जुमले में लफ्ज़ ज़हीन क्या है। इस जुमले में जो लफ्ज़ ज़हीन है वो आपको देखना है कि लफ्ज़ ज़हीन जो है वो क्या है।
लफ्ज ज़हीन एडजेक्टिव है, सिफत है, तो आपको सिफत को टिक करना है। फाइल, सिफत, फाल और मफूल जो आपके ऑप्शंस हैं उसमें से जो सिफत है, या आप जवाब में सिफत ही लिख दें तो आपका जवाब हो जाएगा। दूसरा पार्ट जो इसका है वो है कातिल पकड़ा गया। इस जुमले में लफ्ज डैश 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 फाइल है। फाइल मतलब काम करने वाला, तो कातिल जो है वो फाइल है, तो आप कातिल को लिख दें कातिल, यहां पर कातिल, कातिल फाइल है। रशीद ने खत लिखा। इस जुमले में लफ्ज डैश 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 मफूल है। रशीद ने खत लिखा, तो यहां पर आप लिखें खत। असलम स्कूल आया था। ये जुमला किसकी मिसाल है? तो आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, फ़ेल माजी, फ़ेल हाल, फ़ेल मुस्तकबिल, फ़ेल अम्र। तो आपको ये बताना है कि असलम स्कूल आया था, क्योंकि इसमें लफ्ज था इस्तेमाल हुआ है, तो ये जो है फ़ेल माजी है, यानी वो काम जो पास्ट में हुआ था। तो अब आप इस तरह से आपके जो सवाल नंबर 6 के हैं 4 पार्ट्स हैं, एक एक पार्ट आपको करना है। 7 मार्क्स का ये पार्ट है। तो बढ़ते हैं हम सवाल नंबर 7 की तरफ। सवाल नंबर 7 जो है वो कॉलम अल्फ को कॉलम बे से जोड़िए। 2 कॉलम दिए हुए हैं, कॉलम अल्फ और कॉलम बे। आपको इनको जोड़ना है, जो सही लफ्ज है उसको सही जगह पर लिखना है। तो पहला है खबर की जमा, यहां से लिखा हुआ है कॉलम बे में औरत। तल्लू की जिद गरूब, फिर मर्द की मोनिस, यहां पर फिर से ग्रुप होना लिखा हुआ है, जबकि होना चाहिए था अखबार। चूंकि खबर की जमा अखबार है तो यहां पे टाइपिंग एरर से ग्रुप 2 बार आया है, तो मैं लिखूंगा खबर की जमा, तो मैं इसको इसके साथ जोड़ दूंगा, खबर की जमा अखबार। तुलू की जिद गरूब, ये सही है। मर्द की मोनिस औरत। तो इस तरह से आपका ये हो जाएगा, या आप वो लफ्ज सही लफ्ज के सामने लिख दें। इस तरह से आपका जो सवाल नंबर 7 है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके 3 मार्क्स हैं, तो आपके 7 मार्क्स जो टोटल है वो हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ, जो आपके पेपर का हिस्सा सूम है, पार्ट 3 या सेक्शन सी। सवाल नंबर 8 ये अदब वाला हिस्सा है। ये आपकी किताब जो आपने पढ़ी थी, जिसमें नस्र और नज्म के जो मज़ामीन हैं जो आपके T2 के सिलेबस में हैं वो आपने पढ़े होंगे, उनसे लिए गए सवालात हैं, वो आपको करने हैं। यहाँ पर आपको 8 सवाल दिए गए हैं। सवाल नंबर 8 के 8 पार्ट्स हैं, जिनमें से सिर्फ आपको 5 हल करने हैं, और हर 5 में से जो सही जवाब आप लिखेंगे उसके 2 नंबरात मिलेंगे, तो कुल मिलाकर आपको 10 नंबर मिलेंगे सवाल नंबर 8 में। सबसे पहला सवाल है, सर सैयद अहमद के खान के ख्याल में सबसे बड़ी काहली क्या है? क्या आपने ये सबक पढ़कर अपने अंदर इस काहली को दूर किया? तो ये सवाल का आपको जवाब देना है। सवाल नंबर 2, उस्ताद की रहनुमाई क्यों जरूरी है? क्या आप उस्ताद बनना पसंद करेंगे? क्या आपने किसी की रहनुमाई की है? तो 2 मार्क्स का ये सवाल है। सवाल नंबर 3, नोबल इनाम पहले किन किन मौज़ूआत पर दिए जाते थे? पहले किन मौज़ूआत पर दिए जाते थे? तो क्या आप नोबल प्राइज हासिल करना चाहते हैं? आप हासिल करना चाहते हैं तो वो लिखें। जाबिर बिन हयान ने कौन कौन सी चीजें इजाद की? सेकरी के महल, ताज और अजंता की क्या अहमियत है? क्या आप इनकी तस्वीर बना पाते हैं? नज्म मेरा वतन का तर्जुमा अपने अल्फाज में लिखिए। शिकार के वक्त जाम्बू लोचन ने जंगल में क्या मंजर देखे? अपने अल्फाज में लिखिए। पॉलीथीन को ज़ाया करने का बेहतरीन तरीका क्या है, जिसको आप अपने घरों में आसानी से अमल कर सकते हैं? या यहाँ पर होना चाहिए था जिस पर। तो इस तरह से आपके 8 सवालात हैं। ये सिर्फ बताया गया, यही नहीं, जरूरी नहीं कि यही 8 सवालात हों, वहां पे कोई और 8 सवालात हो सकते हैं, लेकिन आपको यह ख्याल रखना है कि 8 में से आपको 5 सवालात हल करने हैं। सवाल नंबर 8 है, इसके 10 मार्क्स हैं। कुल मिलाकर आपको 40 मार्क्स मिलेंगे। पहले 7 सवालात के 30 मार्क्स, जो लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 8 है उसके 10 मार्क्स, तो टोटल 40 मार्क्स। पहले 7 सवालात में से ज्यादातर सवालात आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, और सवाल नंबर 8 जो है वो आपकी बुक से जो सवालात हैं उनके लिए है। ये आपके कश्मीरी, उर्दू और इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में यही सेम पैटर्न होगा। वहां पे क्या क्वेश्चंस आएंगे, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि किस तरह आपके क्वेश्चंस आएंगे, ये हमने आपको बताने की कोशिश की है इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपके सामने बाकी मज़ामीन के वीडियोस भी लेकर हाजिर हो जाएं। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।